हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में दोस्तों हमने किया था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बारे में बात की थी। तो मैं बता देती हूँ कि डेफिनेशन क्या होती है। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान होता है जो उत्पादन के उपभोग वितरण का अध्ययन करता है। ठीक है दोस्तों, और हमने पिछले वीडियो में स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी। तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 टाइप्स किए थे, 2 क्षेत्रों में बांटा गया था स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स को। तो एक था सैद्धांतिक और एक था व्यवहारिक। अगर मैं सैद्धांतिक के बारे में बात करूं तो दोस्तों सैद्धांतिक में 2 थे, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या था, छोटे स्तर पर बात की जाती है। और अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो उसमें बड़े स्तर की बात की जाती है। और दोस्तों जो व्यवहारिक है उसमें भी इसको बांटा गया था, व्यवहारिक को भी। एक था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स और एक लोकवित्त और एक था दोस्तों एक लोकवित्त था और एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र था दोस्तों। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या करने वाले हैं दोस्तों? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूँ तो ये 3 प्रकार से बांटा गया है दोस्तों। कितने प्रकार में बांटा गया दोस्तों? कितने टाइप्स हो जाएंगे इसके? इकोनॉमिक्स के 3 टाइप हो जाएंगे। एक हो जाएगा कैपिटलिस्ट और एक सोशलिस्ट और एक मिक्स्ड। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के बारे में बात करूं, पूंजीवादी अर्थशास्त्र के बारे में बात करूं, तो देखते हैं दोस्तों पूंजीवादी अर्थशास्त्र जिसमें उत्पादन के निजी स्वामित्व होते हैं। दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कैपिटलिस्ट, ठीक है, जिसमें कैपिटल का ज़्यादा मतलब अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षण देखा गया दोस्तों। किसका? कैपिटलिस्ट, पूंजी का। ठीक है, बेनिफिट ज़्यादा देखा जाता है दोस्तों। अपने बेनिफिट से मतलब होता है इसमें कैपिटलिस्ट में। ये नहीं है कि समाज को क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है, अपना ही नुकसान देखना है। ठीक है, इसमें मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा, फ़ायदा देखना है सिर्फ। ठीक है, नुकसान तो कोई भी नहीं देखेगा। तो देखते हैं दोस्तों जिसमें उत्पादन के क्या होते हैं, निजी स्वामित्व होते हैं। जिसका जो स्वामित्व होता है निजी हाथों में ही होता है, सरकार का कोई दायित्व नहीं होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, निजी संपत्ति का अधिकार। अगर ये क्या हो जाएगी, निजी संपत्ति का अधिकार, इसकी विशेषता हो जाएगी दोस्तों लाभ आधारित उत्पादन हो जाएगा। लाभ आधारित क्या हो जाएगा? उत्पादन हो जाएगा। जो उत्पादन है, एक फर्म जो उत्पादन उत्पन्न करती है तो किस लिए करती है दोस्तों? लाभ कमाने के लिए करती है। न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, इसमें है ना, सरकारी हस्तक्षेप तो रहेगा बट क्या रहेगा, बहुत ही छोटी मात्रा में रहेगा। ठीक है, बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर निर्धारण, बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार का निर्धारण। ठीक है दोस्तों, और है उपभोक्ता की पसंद सर्वोपरि। क्या किया जाता है इसमें? उपभोक्ता की जो पसंद होती है उसको सबसे पहले रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि किन देशों में ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है किन किन देशों में है, तो ये हो जाएगा यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया। क्या दोस्तों? यूएसए, जापान और दक्षिण कोरिया। अगर दोस्तों मैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक की बात करूं, ठीक है दोस्तों, किसकी बात करूं? सामाजिक अर्थशास्त्र की बात करूं, तो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि सामाजिक अर्थशास्त्र, मतलब जिसमें समाज के कल्याण के बारे में बात की जाती है। क्या की जाती है? समाज के कल्याण के बारे में बात की जाती है दोस्तों। तो जिसमें उत्पादन के साधन सरकार या समाज के नियंत्रण में होते हैं। क्या दोस्तों? जो उत्पादन के जो साधन होते हैं, ठीक है, वो किसके? सरकार और समाज के नियंत्रण में होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? सामाजिक कल्याण और समानता सुनिश्चित करना। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य? क्या हो जाएगा? सामाजिक कल्याण और समानता उत्पन्न करना। ठीक है दोस्तों, और विशेषताएं क्या हो जाएगी? सरकारी स्वामित्व। विशेषताएं क्या हो जाएगी? सरकारी स्वामित्व। ठीक है दोस्तों, इसमें जो स्वामित्व है वो किसका ज़्यादा होता है? इसमें सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक है, समान वितरण की नीति,
क्या है दोस्तों, समान वितरण की नीति, कोई निजी संपत्ति नहीं। ये इसमें क्या है, किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, ये सरकारी होती है। ठीक है दोस्तों, लाभ के बजाय कल्याण पर जोर। इसमें सरकार ये नहीं सोचती कि मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, वो सिर्फ क्या करती है, ये देखती है कि समाज के जो लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, उनके फ़ायदे के लिए जो भी योजनाएं वगैरह निकाली जाती है तो उनके फ़ायदे के लिए की जाती है दोस्तों। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जो एक अर्थव्यवस्था है उसमें क्या होता है, योजना बनाई जाती है कि जो समाज के लोग हैं, जो समाज है, ठीक है, उनको क्या फ़ायदा ही मिले, नुकसान ना मिले इस योजना से। ठीक है, उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, उनके रोज़गार के लिए क्या करना चाहिए, हमें कौन सी योजना निकालनी चाहिए ताकि उनको रोज़गार मिले, उनकी गरीबी दूर होए। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा क्यूबा, उत्तर कोरिया और सोवियत संघ। किन देशों में है ये, क्यूबा, उत्तर कोरिया और सोवियत संघ। ठीक है, और मिक्स्ड इकोनॉमिक की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, मिक्स्ड इकोनॉमिक की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगी मिक्स्ड, मतलब पता चल रहा है कि मिश्रित। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो किन किन का मिश्रण हो जाएगा, ये हो जाएगा एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का और एक हो जाएगा सोशलिस्ट इकोनॉमी का। ठीक है, इस जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें क्या होता है, इन दोनों के जो लक्ष्य और उद्देश्य रखे गए हैं ना, वो इसके अंदर भी देखे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण होती है, जैसे कि मैंने भी बताया क्या है, पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण होती है। अगर इसकी विशेषता की बात करूँ, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में क्या होता है, इसका नियंत्रण पाया जाता है। ठीक है, सरकार और बाजार दोनों का प्रभाव क्या होता है, समाज और जो बाजार है उसका क्या होता है, दोनों का प्रभाव देखा जाता है। सामाजिक कल्याण और लाभ दोनों पर ध्यान, इसमें क्या देखा जाता है, लाभ भी होना चाहिए। ठीक है, और सामाजिक कल्याण भी हो जाए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लाभ भी हो जाए और सामाजिक कल्याण भी हो जाए। योजनाबद्ध और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का संयोजन क्या है दोस्तों, इसकी विशेषता योजनाबद्ध और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का संयोजन। ठीक है, अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमिक की बात करूं, किन किन देशों में मिली जाती है, तो ये हो जाएगी भारत, फ्रांस और ब्रिटेन। कौन कौन से देश हैं, भारत, फ्रांस और ब्रिटेन। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।